Assalamu alaikum students. Today we are going to study about appendicular skeleton from skeleton of human beings, which we are studying as a representative organism of sport and movement in animal from chapter number 16 FSC part 2 biology book. जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन को फर्दर दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। पहला पार्ट था एक्सियल स्केलेटन, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। एक्सियल स्केलेटन के बाद दूसरा हिस्सा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। पेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसको भी फर्दर दो हिस्सों में सब डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस और फोरलिम्स, यानी कि हमारे बाजू और हमारे हाथ। दूसरा पार्ट है पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस और हाइंड लिम्स, यानी कि हमारी टांगे और पांव। सबसे पहले बात करते हैं फोरलिम्स की या पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस की। इसमें भी फर्दर पहले हम पेक्टोरल गर्डल को देखते हैं, यानी कि हमारा ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है ये। इसमें बेसिकली स्कैपुला है, सुपर स्कैपुला है या सुप्रा स्कैपुला है और क्लेविकल है। क्लेविकल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इस स्कैपुला को स्टर्नम के साथ, हमारा ये जो फ्रंट फ्लैट बोन है स्टर्नम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली हमारे फोर लिम्ब को हमारे ट्रंक से कनेक्ट करने का काम करता है। फोर लिम्ब यानी कि आपका बाजू, और इसको आपके ट्रंक यानी कि आपकी बॉडी रीजन के साथ अटैच कर रहा होता है। पेक्टोरल गर्डल के साथ दूसरा पार्ट है फोर लिम्ब, यानी कि हमारे बाजू। फोर लिम्ब्स में अगर हम देखें तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ वन ह्यूमरस। ह्यूमरस बेसिकली इस हड्डी को कहते हैं, ये यहां से लेकर के और कोहनी तक की जो हड्डी है ये ह्यूमरस कहलाती है। इसके साथ दो रेडियस एंड अल्ना है। अगर मैं बाजू को इस तरह से रखूं, यानी कि मेरी जो हथेली है ये ऊपर की तरफ हो, तो ये जो अंदर वाली साइड है ये अल्ना होगी और ये वाली साइड रेडियस होगी। अगर मैं हथेली को नीचे की तरफ कर दूं, अपनी मुट्ठी बंद कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ये बोन मेरी मुड़ जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फ्लिंजेस हैं, जो कि हमारी हथेली का नेटवर्क और इसके साथ आगे उंगलियां बना रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस का अगर प्रॉक्सिमल एंड देखें, प्रॉक्सिमल एंड ये वाला होगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है, वो बना रहा होता है। बॉल एंड सॉकेट, जिस तरह बॉल गोल होती है और वो घूम सकती है, इसी तरह आप अपने बाजू को भी अगर देखें तो आप इस तरह से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड घुमा सकते हैं। तो इस तरह का जो ज्वाइंट होता है इसे हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। और ये इसके साथ स्कैपुला के साथ बना रहा होता है। यहाँ पे स्कैपुला जो कि बेसिकली एक सॉकेट का रोल प्ले कर रहा है, और हमारा जो फोर लिम्ब है उसके ये जो प्रॉक्सिमल एंड होगा ह्यूमरस का, वो एक बॉल की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम इसको डिस्टल एंड पे देखें, यानी कि अपोजिट, इसके अपोजिट एंड पे अगर हम देखें डिस्टल एंड पे, तो यहाँ पे ये एक हिंज ज्वाइंट बना रहा है। हिंज ज्वाइंट को आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह इस तरह से घुमा नहीं सकते सर्कुलर मोशन में, बल्कि आप इसको टू एंड फ्रॉम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट कहलाता है, और ये बेसिकली हमारी एल्बो ज्वाइंट है। इसके बाद और ये वाली जो है इसकी अटैचमेंट ये रेडियस और अल्ना के साथ होती है। रेडियस एंड अल्ना की अगर हम बात करें तो वो अपने डिस्टल एंड पे एक मल्टी स्टेज ज्वाइंट बना रहा होता है। ये इसका डिस्टल एंड होगा, और ये एक मल्टी स्टेज ज्वाइंट यानी कि हमारा रिस्ट ज्वाइंट बना रहा होगा। और ये रिस्ट ज्वाइंट के अंदर 8 बोन्स मौजूद होती हैं। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स का नेटवर्क है। बेसिकली जो हमारा जो पाम ऑफ हैंड है उसका एक फ्रेमवर्क बना रहा होता है, जिसके साथ 5 रोज में हमारे पास फ्लिंजेस या उंगलियां मौजूद होती हैं, जिनके अंदर फर्दर जो कार्पल्स है वो सब डिवाइड होके ये जो अलग अलग बोन, अगर आप चाहें तो आप अपनी फिंगर को, ये अगर सीधा है तो इसको आप यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं हड्डियों के, इन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। पेक्टोरल गिर्डल एंड फोरलिम्ब के बाद बात करते हैं पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्ब की। सबसे पहले हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की। पेल्विक गिर्डल बेसिकली कॉक्सल बोन पे मुश्तमिल होता है, यानी कि
हिप बोन पे मुश्तमिल होता है। इसमें फर्दर फिर आगे 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस, यानी कि हमारी जो कूल्हे की हड्डी है वो फर्दर आगे 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनमें ये तीनों शामिल हैं। अगर हम इसके फंक्शन देखें तो ये बेसिकली एक तो हमारा जो पेल्विस रीजन है उसको सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ हमारी जो हाइंड लिम्ब है यानी कि हमारी जो लेग्स हैं उन्हें हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मुंसलिक करने में भी हेल्प कर रहा होता है। पेल्विक गिल्डर के बाद बात करते हैं हाइंड लिम्ब यानी कि हमारी लेग्स और टांगों की। फर्दर इसमें देखें तो इसमें एक फीमर है, जैसे बाजू के अंदर एक ह्यूमरस मौजूद है, इसी तरह हमारी लेग की जो फर्स्ट बोन है जहाँ से हिप जॉइंट के बाद लेग स्टार्ट हो रही होती है, तो बेसिकली जो फर्स्ट हड्डी है हमारे घुटने से ऊपर इसे फीमर कहते हैं। घुटने से नीचे आगे फिर जिस तरह बाजू में अल्ना और रेडियस हैं, तो घुटने के नीचे टिबिया एंड फिब्यूला मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो पाँव की अंदर हड्डियां मौजूद हैं उनमें 7 टार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं और 14 फ्लिंजेस हैं, जो मिलके हमारी पाँव की 5 उंगलियां बना रही होती हैं। इसके अलावा टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स हमारा पाँव और उसके तलवे का रीजन बना रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमर की। फीमर का जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी कि जहाँ से हमारी टांग हमारे एब्डोमेन के नीचे से स्टार्ट हो रही होती है, तो वो इसका प्रॉक्सिमल एंड होगा। यहाँ पे ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, बिल्कुल हमारे शोल्डर की तरह, जिसे हम यहाँ पे हिप जॉइंट कहेंगे, और ये विद द हिप बोन दिस जॉइंट इज फॉर्म। फीमर के अगर हम डिस्टल यानी कि दूसरी साइड पे बात करें जो घुटने की तरफ होगा, तो यहाँ पे ये हिंज जॉइंट यानी कि हमारा जो नी जॉइंट है, जो घुटने का जोड़ है, वो बना रही होती है, और ये बेसिकली जो टिबिया एंड फिब्यूला है उसके प्रॉक्सिमल यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ये जॉइंट बना रही होती है। इनके अगर अब टिबिया एंड फिब्यूला के प्रॉक्सिमल से अपोजिट साइड यानी कि जो पाँव की तरफ वाली साइड है उसे हम डिस्टल एंड कहेंगे, वो एक मल्टी स्टेज जॉइंट बना रही होती है। जैसे हमारा मल्टी स्टेज जॉइंट बन रहा है हमारा रिस्ट जॉइंट, इसी तरह पाँव के पास हमारा जो जॉइंट मल्टी स्टेज जॉइंट बन रहा है उसे हम एंकल जॉइंट या टखना कहेंगे। इसके अलावा टखने के बाद हमारे टॉर्सल स्टार्ट हो जाते हैं, मेटाटॉर्सल्स हैं, और फ्लिंजेस का एक नेटवर्क है जो पाँव के तलवे के बाद पाँव की उंगलियों पे मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा जो पेल्विक गिर्डल है और जो हाइंड लिम्ब है उसका स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ मुंसलिक होकर हमें बिलखसूस मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारा जो स्टेचर है, जिस तरह से हम बाईपेडल मूवमेंट शो करते हैं, 2 पाँव पे खड़े हो सकते हैं, तो हमारा जो स्टेचर है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको भी ज़मीन के ऊपर हमें खड़े होने में एंड देन बैलेंस के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ चलने में हेल्प आउट कर रहा होता है। So this is pectoral girdle and this is the appendage or our forelimb या बाजू। यहाँ पे आपको क्लेविकल दिखाई दे रहा है जो बेसिकली स्कैपुला के को यहाँ पे जो हमारा मेन स्टर्नम है उसके साथ ज्वाइन कर रहा है। ये बेसिकली आप अपने ये जो बैक साइड है यहाँ पे टच करके भी देख सकते हैं, ये एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, सिंगल वन, दिस सिंगल बोन, दिस इज ह्यूमरस, और यहाँ पे अंदर की तरफ अल्ना है और बाहर की तरफ रेडियस। इसके अलावा यहाँ पे हथेली में आपको कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, मेटाकार्पल्स हैं विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म द फ्लिंजेस और आर फिंगर्स या उंगलियां जिनको आप कहते हैं। तो ये फ्लिंजेस हैं, यहाँ पे इनके अंदर जो है वो मेटाकार्पल्स मौजूद हैं। जो आपकी पाम है इसके अंदर कार्पल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 बोन्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ से इजीली इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो अंदर की तरफ है वो अल्ना है और बाहर वाली साइड रेडियस, ह्यूमरस, और उसके ऊपर हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा होगा। इसके अलावा जो हमारी एल्बो है वहाँ पे हिंज जॉइंट बन रहा है, और इसके अलावा जो हमारी रिस्ट है वहाँ पे मल्टी स्टेज जॉइंट मौजूद है। अपेंडिकुलर स्केलेटन से रिलेटेड मुख्तलिफ बोर्ड्स में पास्ट ईयर्स में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन तो एक्सियल स्केलेटन से ही आता है, राइट अ नोट ऑन एक्सियल स्केलेटन, लेकिन अभी तक अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाउएवर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड। टॉकिंग अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन
axial and appendicular skeleton। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल, द वर्टिब्राई एंड द रिब्स एंड स्टर्नम। द appendicular skeleton consists of pectoral girdle with appendages or forelimb and pelvic girdle with appendages or hind limb। Question number 2 is sketch labeled forelimb of human, and question number 3 is name the bones of pelvic girdle। स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे आज के इस वीडियो में मौजूद थे। आई एम श्योर ह्यूमन स्केलेटन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला जॉइंट्स के साथ एक डिटेल वीडियो लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोविड-19 से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को फॉलो कीजिए। Stay home, stay safe, be protected, take care. Allah Hafiz.